ऑल मूवीज एक्सप्लेन्ड प्रस्तुत करते हैं द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। हम एक लड़की की डेड बॉडी देखते हैं जो आधी ज़मीन में गड़ी हुई है और ये पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है शेल्डन, वो अपने एक दोस्त के पोस्टमार्टम सेंटर पे उस बॉडी को लेके आता है और ये बिल्ली उस डेड बॉडी को देख के गुर्राती है। शेल्डन अपने दोस्त टॉमी को बताता है कि जिस घर के पास ये डेड बॉडी मिली है उस घर के सारे सदस्य एक ही रात में मारे जा चुके हैं और ये डेड बॉडी किसकी है हमें नहीं पता। ये लड़की कैसी मरी हमें जानना है। ये बॉडी मेरे लिए प्रायोरिटी है और मुझे कल सुबह इसकी रिपोर्ट चाहिए। अब ये बाप बेटे ऑटोप्सी की तैयारी करते हैं और इस अननोन लड़की को नाम देते हैं जेन डो। टॉमी को मिलता है इस लड़की की कलाइयाँ टूटी है और पैर के एंकल भी। ऑस्टिन इस लड़की का मुंह खोलता है और पाता है इसकी ज़बान भी काटी गई है। टॉमी को इस लड़की के मुंह से एक धागा निकलता है जो कि वो एविडेंस में सेव कर लेता है। टॉमी इसके बॉडी को काटता है और देखते हैं कि इसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है। ऑस्टिन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी डेड बॉडी में से खून ऐसे नहीं निकलता। और फिर वो उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट करता है और फ्रीज़र में रख देता है। टॉमी ऑस्टिन को एक और सैंपल देता है। जब वो उसे फ्रीज़र में रखने जाता है तो पाता है फ्रीज़र में रखे हुए सारे ब्लड्स लीक कर रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के सैंपल्स लेने के लिए जब चेस्ट काटा जाता है तब देखते हैं कि लंग्स बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं, जैसे कि ये स्मोक करती हो, और दिल पे कटे हुए निशान है। टॉमी सोचता है अंदर से इतनी बुरी हालत और बाहर से वो ऐसी इतनी क्लीन कैसे है। और तभी ऑस्टिन और टॉमी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऑस्टिन बाहर जाता है और रिफ्लेक्शन में उसे कोई दिखाई देता है। जब वो वहाँ जाता है तो कोई नहीं रहता। यहाँ टॉमी का हाथ कट जाता है उस बॉडी के बोन से। ऑस्टिन एसी वेंट चेक करता है और वहाँ से कुछ गुजरता है। डर के ऑस्टिन नीचे गिर जाता है। उतने में टॉमी वहाँ पहुँचता है। ऑस्टिन टॉर्च की मदद से वेंट में फिर से देखता है और पाता है कि उनकी बिल्ली बहुत बुरी हालत में ब्लीड कर रही है। टॉमी अपने बिल्ली को अधमरी हालत में देखकर दुखी होता है और वो खुद उसे मार के उसे जला देता है। अब बाप बेटे दोनों फिर से काम पे लग जाते हैं और इस लड़की के पेट से एक फूल मिलता है। टॉमी अपने बुक में चेक करता है और पाता है कि ये फूल यूएसए में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, पर ये फूल इस लड़की के पेट में क्या कर रहा है। अब एक और सरप्राइज़ उनके लिए आता है। इस लड़की के पेट में एक कपड़े का पाउच होता है जिसके अंदर एक दांत भी होता है। ऑस्टिन उस पाउच को पूरी तरह से खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ निशान बने हैं और रोमन लैंग्वेज में नंबर से, और ये दांत उसी लड़की का है। अब ऑस्टिन इस लड़की का डेथ सीक्वेंस फिगर आउट करता है और तभी रेडियो से एक आवाज़ आती है। ऑस्टिन अपने डैड से कहता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, पर यहाँ टॉमी को एक और क्लू मिलता है और इसको देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और हम देखते हैं उस पोस्टमार्टम रूम में जितनी भी डेड बॉडीज़ थी वो भी अब वहाँ नहीं है। टॉमी ऑफिसर शेल्डन को कॉल करते हैं पर लाइन कट हो जाती है और तभी एक और आवाज़ सुनाई देती है। ऑस्टिन देखता है तो ये रखी हुई उन डेड बॉडियों में से एक डेड बॉडी होती है जो अब चलने लगी है और बाप बेटे दोनों इस दरवाजे को सील करने लगते हैं। ऑस्टिन कहता है कि ये जेन डो करवा रही है। उसके फादर नहीं मानते और हाथ धोने चले जाते हैं और तभी टॉमी को कोई अंदर खींच लेता है, पर ऑस्टिन अपने डैड को बचा लेता है। अब ये दोनों जेन डो की बॉडी के पास फिर से आते हैं उस बॉडी से छुटकारा पाने के लिए, पर दरवाज़ा बंद हो जाता है और उस दरवाजे के सामने एक और डेड बॉडी जो अब जिंदा है। अब ये दोनों
जेन डो की बॉडी को यहीं आग लगाकर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर जेन डो की बॉडी अपने आप को बचाती है और पूरे पोस्टमार्टम रूम को ही आग लगा देती है। और ऑस्टिन देखता है कि जेन डो के बॉडी में लगी हुई आग बुझ गई होती है बिना जेन डो को जलाए। अचानक से पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा अनलॉक्ड हो जाता है और दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट के सामने ये डेड बॉडी आके खड़ी होती है। टॉमी उस पर अटैक कर देता है, पर वो ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड रहती है जो उन्हें डेड बॉडी दिखाई देती है। अब ये दोनों जेन डो की बॉडी के पास फिर से आते हैं एक और टेस्ट करने के लिए, और इन्हें पता चलता है कि जेन डो जिंदा है। ऑस्टिन को एक क्लू मिलता है और टॉमी उस क्लू का रेफरेंस बाइबल में देखता है और उन्हें पता चलता है कि वो एक विच है, यानी कि चुड़ैल। टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि कुछ लड़कियों को चुड़ैल होने का आरोप लगाकर उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत दी गई थी। शायद इसी कारण जेन ने हमें ज़िंदा रखा है, वही दर्द हमें देने के लिए। टॉमी जेन से कहता है हमें तुम्हारी मदद करने दो, पर जेन टॉमी की कलाई तोड़ देती है और पैर का एंकल भी ठीक उसी प्रकार जैसे जेन की टूटी हुई मिली थी। टॉमी को बहुत पेन होता है। टॉमी नाइफ़ की तरफ इशारा करता है, अपने बेटे को कहता है कि मुझे मार दो। बेटा अपने बाप को मार देता है और इस दर्द से उसको मुक्ति दे देता है। अब सब लाइट्स ऑन हो जाता है जैसे कि सब नॉर्मल हो। ऑस्टिन को ऑफिसर शेल्डन का आवाज़ सुनाई देता है। अचानक से अपने मरे हुए बाप को सामने ज़िंदा देख वो डर जाता है और नीचे गिरकर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सुबह ऑफिसर शेल्डन आते हैं और इन तीनों बॉडीज़ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसको IMDb में रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।